परम सत्कार्य गुरु महाराज के चरणों में सतगुरु की कृपा, सतगुरु की बख्शिश लेने आए सत्संगी जनों, बहुत ही अदब सत्कार से महाराज की जय बुलाओ। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान सब की जय। गुरुओं की कृपा है, उन संतों की कृपा है, महात्माओं की कृपा है, जिन्होंने ये रंग बांधा है, लगाया है। रंग लागत 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 है, भव भागत 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 है। संतों का रंग जैसे जैसे लगता जाएगा वैसे वैसे संसार का, मौत का, चिंता का भय खत्म होता जाएगा। क्योंकि ये रंग ही ऐसा है। संसार का रंग जिधर भी करोगे, कपड़े पे करो, किसी वस्तु पे करो, किसी दीवार पे करो, वो एक दिन उतर जाएगा। जो संतों का रंग है, भक्ति का रंग है, नाम का रंग है, ये पक्का रंग है। ये रंग उतरता नहीं। और ये बहुत गूढ़ा रंग है, तो इसकी तुलना लाल रंग से भी की गई है। लाल रंग जिसको लगा सो जन वड पागा। उत्तम कर्मों की कमाई हो, उत्तम कर्मों का भाव हो, उत्तम कर्मों वाला प्राणी हो, ये रंग उसी को पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता, चिढ़ता ही नहीं। जो प्राणी, जो जीव उत्तम कर्मों वाला होगा, उच्च कर्मों का होगा, उसके भाग्य में संत की शरण लिख दी जाती है। फिर समझो, जिसके उच्च के कर्म होंगे, उत्तम कर्म होंगे, उसके भाग्य में संत शरण लिख दी जाती है। और संत शरण कोई 1-2 घंटे का सत्संग का समय का नहीं, सदैव काल। सतगुरु संग सदा है नाले। जो संत रूप में सतगुरु होते हैं, वो अपनी दृष्टि तुमसे एक पल भी दूर नहीं करते। तुम उनकी दृष्टि में रहते हो। तुम सो जाते हो, संसार के कामों में कई बार गुम जाते हो, लेकिन संत तुम्हारे ऊपर दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं।
ये कोई आपका उच्च कर्म है, उत्तम कर्म है, उसकी वजह से भाग्य बना, और भाग्य में संत शरण, संत दर्शन, संत की कृपा लिख दी गई। चलो, जब तुम संत शरण में आ गए, फिर उस कर्म को और उत्तम कर लिया, भाग्य और उदय हो गया और अच्छा हो गया, तो यहीं से रंग लगना शुरू हुआ, यहीं से रंग लगना शुरू हुआ। तो पक्का रंग हो, उसके ऊपर पानी का छींटा पड़ जाए, कोई और चीज धूल मिट्टी लग जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम की वर्षा होती है, सिमरन की वर्षा होती है, कृपा होती है, बंदगी होती है, उससे धुल जाता है, धूल मिट्टी धुल जाती है। तो जो रोज रोज इस रंग में रंगते रहते हैं, रंगते रहते हैं, रंगते रहते हैं, एक हुआ, एक बार रंग के फिर हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जब उस रंग में रोजाना हम रहना शुरू कर देते हैं, उसी रंग में ही रहते हैं, तो रंग और पक्का होता जाता है, और चढ़ता जाता है, और आनंद आता जाता है। तो इस रंग को प्रेम का रंग कहते हैं, प्यार का रंग कहते हैं। ये प्यार का रंग तुम्हें दुनिया से अलग कर देता है, विपरीत उल्टा काम है ये। संसार दुनिया के मोह में अपने आप को रंग रहा है, वो रंग कच्चा है, वो उतर जाए कब तक? किसी से तुम प्रेम करोगे संसार में, कब तक रहोगे? आगे वाली चीज भले बैठी रहे, जब तुम चले गए तो रंग तो टूट गया, रंग तो उतर गया। तो इसको भगवान मोह का नाम दिया, झूठ का नाम दिया। ये झूठ का रंग है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। जैसे हंस और बगला देखने में एक जैसे हैं, दोनों की खुराक खाने का फर्क है, रहने का फर्क है, और सोचने में अंतर है, दृष्टि में अंतर है। हंस मानसरोवर पर रहता है, बहुत रमणीक जगह है, आनंद देने वाली जगह है, प्रेम वाली जगह है, सुकून वाली जगह है। वहां मांसाहारी जानवर नहीं होते, शिकारी नहीं होता, मरने और मारने का डर नहीं होता मानसरोवर। तो बगला हर समय भय में रहता है, किसी को खाओगे तो कोई तुम्हें भी तो खाएगा, तुम किसी को मारोगे तुम्हें भी तो कोई मारेगा। जी का जी आहार बनोगे तो तुम भी तो किसी दिन खाए जाओगे, तुम किसी को खाओगे तुम्हें कोई खा जाएगा।
तुम्हारे ऊपर भी तो काल है, तुम्हारे ऊपर भी तो मौत है, तुम्हें खाने वाले भी तो बैठे हैं। वो तो सोच रहे हैं ये गलती करे, हम इसको निगले। शिकारी कैसा भी हो, काम का शिकारी हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, पैसे ऐंठने वाला हो, रूप रंग को चूस लेने वाला हो, शिकारी तो बैठा है, अपनी घात लगाए बैठा है। तुम किसी को अपना शिकार बनाओगे, तुम किसी का शिकार ना बनोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बगला शिकार करता है, डड्डी का, मच्छी का, उनको खाता है। तो भगवान ने ये सब हमें दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रकृति बनाई है कि इनसे कुछ सीख। हम कई बार उनका पीछा कर लेते हैं, उनकी रीस कर लेते हैं कि जानवर भी तो जानवर का मांस खाता है। नहीं भाई, वो तो तुम्हें दिखाने के लिए बनाया गया। देख, ये किसी को शिकार बनाता था, आज खुद शिकार बन गया। एक टाइगर, चीता पानी पी रहा, हमने मोबाइल में देखा। वो घाट पे पानी पीने आया, किसी जानवर का मांस खा के आया होगा, उसको हजम करने के लिए तपश लगी तो पानी चाहिए, पानी पीने आया। पानी पी रहा था, सतर्क था, बड़ा बहुत भारी जवान चीता था। तो एक मिनट में, एक पल में आंख झपकते मगरमच्छ ने यूं गले से पकड़ा, बस उसको फिर उसने पानी से बाहर आने ही नहीं दिया। उसका जो सिर वाला हिस्सा था उसे पकड़ लिया जबड़े में। तो हमने सोचा आज हिसाब किताब हो गया, हिसाब किताब हो गया। कभी दूसरों का शिकार करता था, आज खुद शिकार हो गया। बस यही समझना, जिसके समझ में ये बात आ गई वो ना शिकार करेगा ना शिकार होगा, ना किसी को शिकार बनाएगा ना शिकार होएगा। इस रो से, इस लाइन से ही बाहर हो जाएगा, इस लाइन से ही बाहर हो जाएगा। वो तो जरूरत से ज्यादा खाना भी ना खाएगा, जितनी जरूरत है उतना खाएगा बस। और उसके बदले में भी उस खाने का हक अदा करने के लिए प्रकृति की खूब सेवा करेगा कि तूने मुझे खाना दिया। धरती माँ का धन्यवाद करेगा, प्रकृति का ख्याल रखेगा, अपना हक अदा करेगा। और जिसने उसका भाग्य बनाया, उसे ये पेट भर खाने का अवसर दिया, मौका दिया, उसे दिन भर याद रखेगा भक्ति भाव से। तो फिर आनंद आएगा, फिर आनंद आएगा। पता रहेगा कि अब कुछ देना लेना नहीं है, मैं साथ के साथ अपना हिसाब चुकता
चुकता कर। चलो भगवान का हिसाब किताब तो कोई चुकता नहीं कर सकता, पर जो आपकी दृष्टि है, जो आपकी सोच है, इस सोच को सतगुरु देखते हैं कि ये कितना बारीक हो गया है, कितना नीचे चला गया है, कितना आम हो गया है, कितना मुलायम हो गया है, कितना मिट्टी हो गया है। अपने खाने का भी बोझ रखता है दिमाग में कि मैंने खाना खाया तो इसके लिए मुझे कुछ देना है संसार को। 24,000 श्वास लिए मैंने, प्रकृति से पेड़ों ने मुझे हवा दी, मुझे इन्हें कुछ देना है, पानी देना है, खाद देनी है और पौधे लगाने हैं। तो जिससे देन लेन हो रहा है वो प्रकृति है, भगवान है, तो उससे आपका प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, उससे आपका मोह हो जाएगा। ये सच्चा मोह है, सच्चा प्यार है। ये दुनियावी चिक्कड़ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, इसमें लेने की इच्छा नहीं है, देने की इच्छा है। मजबूरी है, खाना तो खाना ही है, पर उसके बदले में कुछ देना है। तो जब प्रकृति को, कुदरत को तुम कुछ दोगे तो इसी कुदरत में राम है, इसी कुदरत में भगवान है। ये कुदरत ही प्रेम है, प्यार है। जब तक इंसान कुदरत के साथ जुड़ा रहेगा, आनंद रहेगा, सुकून में रहेगा। बुरा आदमी भी हो सुकून में रहेगा। जब कुदरत से टूट जाता है आदमी, बड़े शहरों में बस जाता है, अपने आप को इतना व्यस्त कर लेता है, समय ही नहीं बचता कुदरत के पास जाने के लिए, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, हरदम गुस्से में रहने लगता है, जलन में रहता है, चिंता में रहता है। मूल से टूट गया, कुदरत से टूट गया। तो जो रंग है, ये रंग लगा है, ये रंग प्यार का है, प्रेम का है, कुदरत का है, उस राम का है। हमें पता चल गया इस सृष्टि का मालिक राम है। हमें बोध हो गया है यहाँ कानून भगवान का चलता है, राम का चलता है। ये दूसरे कानून तो खाली दिखावा है। शरारती लोग, पैसे वाले लोग जोड़ तोड़ करके निकल जाते हैं इसमें से। गुनाहगार जीवन भर जोड़ तोड़ कर करके झूठ बोल बोल के कानून की आंखों में धूल झोंकता रहता है, बच जाता है। जैसे लोग वैसा कानून इन लोगों का ही बनाया हुआ है। जिन लोगों ने ये कानून बनाया था वो कानून इन्होंने कहाँ रहने दिया। उसमें जोड़ तोड़ आ गया। जो ज्यादा बल वाला होता है कानून को अपनी तरफ खींच के ले जाता है।
बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पैसे वाले लोग पाँव नहीं लगने देते कानून के। पर इनका एक बाप कानून है, इनका पिता का कानून है, राम का कानून है, सच्चा कानून है। जैसे हंस की चोंच में ताकत है, दूध और पानी अलग कर देती है। एक जीव है भगवान का बनाया हंस, उसकी चोंच में दम है, गुण है। ऐसे ही हमारे राम में गुण है। वो झूठ को और सच को अपनी अपनी जगह पे खड़ा कर देता है और पूरी दुनिया को दिखा देता है, देखो इन लोगों ने बहुत चालें चली, धोखा किया, षड्यंत्र किया, पर्दे पाए अपने गुनाहों पर। बात कुछ थी बताते कुछ थे, होता कुछ था बताते कुछ थे। तो आखिर में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। एक गुजर लोग होते हैं, दूध बेचते हैं। वो शहर के पास अपनी भैंसे रख के दूध बेचा करते थे। तो मन में आ गया कि शहर के लोगों को क्या पता चलता है दूध का। बीच में 1-2 किलो पानी डाल देती, 5-4 किलो दूध होता, 2 किलो पानी डाल देती, बेचती रही। पैसे आने लगे। 1-2 भैंसें थी, 4 हो गई, 6 हो गई। अब 50 किलो दूध, 20 किलो पानी, तो 20 किलो के पैसे तो अलग से आ गए। तो एक बार तो बहुत बढ़िया लगा। बीमारी लगी मुंह खोर की और 2 भैंसें बच गई और बाकी सब मर गई। तो जोर जोर से हंसने लगी। लोगों ने सोचा पागल हो गई। तो कोई पूछे क्या हुआ, कहने लगी दूध का दूध, पानी का पानी, गुजरी बेच के पछोतानी। अब लोगों की समझ में ना आए कि ये क्या बोलते हैं। तो जब बिठा के किसी ने पूछा तो बोला जो पानी की कमाई थी वो मर गई, जो असली थी वो बच गई। दूध का दूध, पानी का पानी। वो कहती मैं अब पछता रही हूँ, ये पानी की कमाई मर गई। तो ऐसा ही है संसार। इसको समझने के लिए बाल बुद्धि चाहिए, ज्यादा बड़ी बुद्धि नहीं चाहिए। ज्यादा उलझन में नहीं फंसो। ज्यादा वेदों का ज्यादा ज्ञानी आदमी उलझ जाता है, अपनी बातों में खुद उलझ जाता है। उसे पता नहीं चलता मुझे करना क्या है, उसे मार्ग नहीं पता चलता। उसे अपना ही ज्ञान उसे फंसाए रखता है। कभी वो कोई पाठ करता है, कभी कोई लाइन पकड़ लेता है, कभी कोई मंत्र पकड़ लेता है, कभी पानी पे बैठता है, कभी आग पे बैठता है, कभी वो ज्योत जगाता है, कभी हवन करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अपनी बातों में खुद उलझ जाता है। तो तुम्हें उलझना नहीं है, बाल बुद्धि बस। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है ना, तो उसे लाख को ये तेरी माँ नहीं है, ये गंदी है, ये बुरी है, ये मारती है,
ये अच्छी नहीं है, ये दूसरी जाति की है, ये हमने ब्याह के नहीं ले आंदी, मोल लेके आए हैं। उसे क्या लेना इस चीजों से? जो मर्जी बोले जाए, उसे तो माँ चाहिए। लाख औगन गनाओ, औगन आपको दिखते होंगे, उसे थोड़ी दिखते, उसकी तो माँ है। बहुत सारे घरों में होता भी है, बच्चा छोटा सा होता है तो उसके जिनकी नहीं बनती उनकी माँ से, तो घर में ही एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं, ये अच्छी नहीं है तेरी माँ, हमसे लड़ती है। अरे किसको बोल रहे हो? जिसका विदाउट वायर कनेक्शन है, कुदरती कनेक्शन है, किसको बोल रहे हो? किसी को अपनी माँ भी बुरी लगती है? ऐसा नहीं होता। कितनी बुरी हो, माँ तो माँ रहती है। बच्चे के लाख औगन हो, माँ कूड़ादान में डाल देती है सभी औगनों को, गुण को अंदर रखती है। माँ में 100 औगन हो, बच्चा सब औगनों को कूड़ेदान में डाल देता है, गुण रखता है, चाहे कैसी भी है, मेरी माँ है, बस कर्ज है मुझ पे इसका। तो एक माँ तुम्हारी ब्रह्म है। जिस माँ की, जिस पिता की कृपा से तुम्हें ये माँ का गर्भ मिला, जिसकी रहमत से तुम इस गर्भ में आपका ये शरीर बना, जिसकी रहमत से तुम्हारी आत्मा को इस शरीर में जाने की इजाजत मिली, जिसकी दया से तुम इस संसार में आया, जिसकी कृपा से तुम्हारा बचपन निकला, जिसकी जमीन पर, जिसकी हवा खा के, जिस कुदरत का खा के तुम बड़े हुए, बुद्धि बड़ी, शरीर बड़ा हुआ, जिसकी कृपा से तुम्हें उच्च कर्म करने को मिला और अच्छा कर्म तुम्हारा भाग्य बन गया, और वो भाग्य तुम्हें संत की शरण में ले आया। तो संत उस ब्रह्म का वजीर, उस ब्रह्म का कर्ता धर्ता, उस ब्रह्म का सदैव काल, उसका स्वरूप जिसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। तुम जिस राम की कृपा से पहुंचे संत के पास, तो संत ने तुम्हारा भाग्य देखते हुए तुम्हें रंग दिया, आनंद में, प्रेम में। तो इस रंग को और बढ़ाओ, पल पल, क्षण क्षण इस रंग में रंगे रहो, इस प्रेम का और विस्तार करो। कैसे करो? कुदरत की हर चीज से प्रेम करो। हवा भी तुम्हारी मित्र है, सारी कुदरत तुम्हारी है, तुम कुदरत के हो, तुम इसी कुदरत में हो। शायद तुम्हारे कान काम करने लग जाएं, तुम्हें कुदरत की बातें सुने, कुदरत तुम्हें अपना कहती है, हवा तुम्हें अपना कहती है कि ये मेरा अपना है, कुदरत तुम्हें अपना कहती है, तुम्हें अपना अंग मानती है कुदरत, तुम पे गर्व करती है कि ये मनुष्य है, इसके पास अवसर है, ये हमारा पालन पोषण करेगा,
जो हम खुद नहीं कर सकते, ये करेगा। ये भगवान का दूसरा रूप है। इसमें साक्षात नारायण हरि है। तो ये हम पे रहम करे, ऐसा समझती है कुदरत तुमको। जैसे तुम आपस में बहन भाई हो, तुम्हारा प्रेम है, कुदरत भी तुम्हारी अपनी है। बहन भाइयों में आपस में कितना प्रेम होता है, दो भाइयों में, बहनों में, माँ बाप में। तो कुदरत भी तुम्हारी माँ है, कुदरत भी तुम्हारी अपनी है। सब तुम ही तो हो, तुम कहाँ नहीं हो बताओ। तुम में और परमात्मा में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की वंश हुई तो सब तुम्हारा नहीं हुआ, सब तुम्हारा है। जान पहचान की वजह से तुम बेगाने बने बैठे हो अपने देश में। विदेश चले जाओ, जिस देश में तुम जाओ वहां तुम्हारे बहुत नजदीक के लोग रहते हो, और तुम सड़क के ऊपर रात गुजारो, कोई कपड़ा ना हो, पैसा खत्म हो जाए, और तुम्हारे नजदीक के लोग उसी शहर में बड़े बंगलों में रहते हों, और वो सब लोगों की मदद करते हों, दान करते हों, अच्छे लोग हों, हेल्प करने वाले, मदद करने वाले लोग हों। तो जान पहचान की वजह से तुम वहां सड़क पे सो रहे हो। बस वो जो पहचान का पर्दा है वही तुम्हारे और भगवान में, तुम्हारे और कुदरत में। बस बाल बुद्ध से ही ये पर्दा उठेगा, ज्ञानता से, विद्वता से नहीं उठेगा। जो ज्ञान के चक्कर में पड़ जाएगा वो उलझ जाएगा। जो भगवान को ढूंढने चल पड़ेगा वो उलझ जाएगा। दुनिया फंसी इधर है कि भगवान को ढूंढ रही है, भगवान ढूंढने वाली वस्तु ही नहीं, भगवान ढूंढने वाली चीज ही नहीं, वस्तु ही नहीं है, वो ऐसी शक्ति ही नहीं है ढूंढने वाली। ढूंढोगे तो उसे जो खोया हो। तुम खुद ब्रह्म हो तो खुद को नहीं कैसे ढूंढोगे? दूसरों को देखने के चक्कर में खुद भूल जाओगे, दूसरे खंडों ब्रह्मांडों के चक्कर में अपना ब्रह्मांड खराब कर लोगे, अपनी धरती खराब कर लोगे। अपनी धरती का आनंद लो। तुम्हारे अंदर धरती है, तुम्हारे अंदर खंड है, तुम्हारे अंदर भगवान है। भगवान गलत जगह में थोड़ा रहता है, अच्छी जगह पे रहता है। जहाँ भगवान रहता है उसे स्वर्ग बोलते हैं वेद शास्त्र। तो स्वर्ग तो तुम्हारे अंदर हुआ, तो तुम किस स्वर्ग में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जब जो फल होता है, जब वो रस जाता है पूरा अंदर बाहर से पक जाता है, किस भाग को कहोगे ये मीठा है और दूसरा भाग कौड़ा है? और जब फल खुद रस जाए तो वो रस लेने दूसरे फल के पास क्यों जाएगा? बताओ, वो कहीं और क्यों जाएगा? वो दूसरी जगह इसलिए जा रहा है कि अभी खुद उसमें रस नहीं है। जिस दिन तुम रस गए, तुम कहीं बाहर जाओगे ही नहीं अपने आप से। तुम इसलिए बाहर जाते हो
कि तुम्हारे अपने में अभी पूरा रस नहीं है, शरीर से निकलते, शरीर में आनंद नहीं है। तो रस शरीर में भरो, अपने आनंद भरो, अपनी आत्मा में भरो, अपने अंदर रस भरो। जब रस जाओगे तो रस लेने कहां जाना पड़ेगा? कनेक्शन जुड़ा हुआ है तुम्हारा, अंदर आत्मा है। जैसे पेड़ से, डाली से जुड़ा होता है पेड़, आम लगा लो, संतरा लगा लो, कोई भी पपीता लगा लो, केला लगा लो, तो कनेक्शन लगा हुआ है, रस आ रहा है, तो रस जाएगा। समय लगता है थोड़ा। मौसम की मार और समक, ये दो चीजें तो झेलनी पड़ती फल को। मौसम की मार नहीं झेले तो तब भी नहीं फल बनता, और अपना जो समय है उसका रसने का वो नहीं पूरा करे तब भी नहीं रस बनता। तुम खुद इतने रंग जाओ, तुम्हें कोई दूसरा रंग अपने जैसे ही लगे, बस इससे गूढ़ा कोई दूसरा रंग लगे ही नहीं। यही रंग ही तुमको आनंद कर दे, खुशी दे दे, यही आनंद। ये यात्रा है, एक फूल की यात्रा है। देखो, फूल एकदम से थोड़ा खिल जाता है, पहले पतझड़ आती है, उसके पत्ते झाड़ देती है, गर्म हवा झेलता है, सूखा भी सहता है, फिर पतझड़ के बाद बसंत आती है, फिर उसके फलने और फूलने की हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, ऊपर से नीचे तक उसको धो देते हैं, पानी दे देते हैं, रस जाता है, फिर उसकी डालियां फूटती हैं, नए पत्ते निकलते हैं, नए पत्तों के बीच से फिर उनका फूल निकलता है। वो फूल ऐसा ऐसा खिल जाता है, पत्ती पत्ती हो जाता है, जब पूरा खिल जाता है, अपना जोबन अपनी सुगंधी से भरपूर हो जाता है, उसी खुशी में फिर मर जाता है, उसी आनंद के साथ फिर से वही प्रक्रिया, फिर पतझड़, फिर फूल, फिर पौधे, फिर टाहनियां, फिर निकलना, फिर चलना। प्रकृति ऐसे चलती रहती है। सुगंधी बांटते रहते हैं, फूल का कर्म है अपनी तैयारी के साथ आना, फिर सुगंधी बांटनी, फिर चले जाए। तो ऐसे ही जो ब्रह्म हो जाते हैं, जो संत महात्मा सतगुरु, जब रस जाते हैं तो पेड़ से टूटते हैं, तो वो रस, वो तो फल है, कोई खा लेगा, लेकिन जो आत्मा जब रस जाती है, तो जब उसका देहांत इस संसार में से जाना हो जाता है, तो फिर उस जब भी उन महात्माओं को, संतों को तुम दर्शन करोगे, उनके जो चेहरे होते हैं लाल, तप तेज, आंखों में प्रेम और ज्वाला दोनों होते हैं। प्रेम भी होता है, ज्वाला भी होती है। उनके चेहरे में तेज भी होता है
प्रेम भी होता है। उनकी मुस्कुराहट से तुम्हारी थकान उतर जाती है। उनके दर्शन हो जाए, उनकी मुस्कुराहट ही आपकी उनका शुभ आशीर्वाद होता है, तुम पे हंस जाना। ये सब देवी देवता जब उनकी तुम सेवा करते हो, उनको सिमरण करते हो, ध्यान में जाते हो, तो उनका आशीर्वाद देने का तरीका मुस्कुराना होता है। जिसके सपने में, जिसके ध्यान में संत मुस्कुरा दे, मानो आशीर्वाद, खुशी, आनंद, प्यार। जब देखें क्रोधित है तो कोई गलती हो गई, स्वयं विचार करें अपने, कहाँ भूल हो रही, क्या ऐसा हो रहा है जो संत को नहीं भा रहा, जो महात्मा को नहीं अच्छा लगा। तो ये सब गुरु, महात्मा, संत, सतगुरु, ये भगवान रूप हैं। ये उस रंग में, उस रस में, उस प्रेम में सोमा है, उसका झरना है, अपने आप चलने वाला वो झरना है। वो अपने आप चलते रहते हैं, बरसते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं, बख्शिश करते रहते हैं, मेहर करते रहते हैं। तो तुम उनकी मेहर लो। बादल ने तो भाई कहीं ना कहीं बरसना है। तुम्हारा बर्तन सीधा हो जाएगा तो उसमें बरस जाएगा। तुम भीगने के लिए तैयार होगे तो तुम्हारे ऊपर बरस जाएंगे। तो हमारा बर्तन उल्टा भी हो, बादल बरस जाए तो हमें उसका लाभ नहीं होता। बर्तन सीधे का मतलब क्या है? जागते रहना, सुजगत रहना, हर वक्त प्रभु की कृपा के पात्र बन के रहना। भगवान के बहुत रूप हैं, तुम्हें पता भी न चलेगा किस रूप में कहां से आके तुम्हें क्या बता गया। वो किसी भी मनुष्य का, किसी भी स्त्री का, किसी का भी शरीर कभी भी धारण कर सकते हैं। किसी के शरीर में आके तुम्हें कोई भी रास्ता बता सकते हैं। बहुत रूप है उसके, सर्वव्यापक बोलते हैं उसको, सर्वव्यापक, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। नरसिंह भी बन सकता है वो, वानरों में राम भक्त भी बन सकता है, हनुमान जी बन सकता है वो। न जाने कितने रूप है उसके, हमें तो बोध भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी सोच भी नहीं है, पर इतना पता है कि वो सर्वव्यापक है, तुम सब में है। कोई ऐसा जरा नहीं है, कोई ऐसी धरती का टुकड़ा नहीं है जहां पर वो नहीं है। इसीलिए तो जब उसका भक्त, उसका शिष्य, उसका संत कोई भी दृष्टि से ही थोड़ा सा सोचता है किसी दुनियावी काम के लिए, कोई आध्यात्मिक काम के लिए, तो एक क्षण में हो जाता है। इसीलिए हो जाता है कि वो सर्वव्यापक है, हर एक के अंदर बैठा हो। तो आदमी कैसा भी हो, कभी किसी का उसने भला ना किया हो
तो जब भगवान अंदर आत्मा से बोल देगी कि इसका कर दे तो कर देगा। किसी ने बाहर से जाके थोड़ा बोलना, उसकी बेल बजाएंगे, उसको अरदास करेंगे, चिट्ठी पत्र देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो तो अंदर से आत्मा का ही बटन घूम जाता है बस। भगवान के क्रोध का पात्र भी आदमी ऐसे बनता है, जिसका नहीं बनाना, जिसे धक्के खिलाने हैं, जिसको सजा देनी है, उसको भी ऐसे सुल्ताना कहो कराएगा, दर मंगे भिख ना पाए। जब राम रूठ जाते हैं तो कोई भीख भी नहीं देते। जब परमात्मा रूठ जाते हैं तो कोई भीख नहीं देता। तो जब ऐसा हो जाए, पहले अपने राम को मना लो। बख्शन दयो, हर वक्त तुम्हें सुनता है। तुम भूलो, 100 बार भूलो, पर वापस आना ना भूलो। वो 100 बार माफ करेगा, पर कोई वापस आए तो, अपने आप की गलती माने तो, अपने आप को भगवान के सन्मुख खड़ा तो करे कि हाँ मैं राम भूल गई, गलती हो गई, शरीर में था, नहीं समझ लगी। कहाँ बोलता है कि मैं बख्शता नहीं, वो तो बख्शता है, लेकिन कोई सच्चे दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से, अंदर से झुक जाए। हाँ, चालाकी करे, वक्त के हिसाब से बदल जाएगी, अब तो मार पड़ेगी, अब झुक जाते हैं, बाद में फिर देखेंगे, ऐसे नहीं। बिन बोले सब किस जान। तुम आज कैसे हो और आने वाले समय में कैसे होगे, उसे सब पता है, उसे सब पता है, वो सब जानता है। हमसे वो नहीं है, हम उससे हैं। जिसने हमें बनाया है उसमें कितनी शक्ति होगी। कितना बोध होगा, कितना ज्ञान होगा। तो कई बार हम भगवान को, राम को, कुदरत को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में फिर बुरा होता है प्राणियों के साथ, फिर उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता ऐसे सत्संग में, कि जो जुड़े हुए हैं, जो आनंद में हैं, उन्हें ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे तो मन खराब होता है, अंदर खराब होता है। जिस रास्ते पे कोई जा रहा है उसे उसी रास्ते की बात बतानी चाहिए, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे चलाना है उसी रास्ते कि बहुत अच्छे चलते रहो। ऐसा करने से तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी, हो गई है, हो जाएगी। जब कोई अपने मन में ठान लेता है, अपने मन में संकल्प ले लेता है, हमारा तो एक उद्यम है, करना कराना तो भगवान ने है, तो मंजिल मिलेगी, ये भगवान पे भरोसा करना है। मान करूं तुद ऊपर है। अगर किसी चीज का मान भी करना है तो ये कहना है कि मेरा राम मुझे ये काम कराएगा, मेरा परमात्मा ये काम करवाएगा।
और अगर भगवान ने मेरी बाजू पकड़ी है, मेरी उंगली पकड़ी है, तो वो मुझे सिरे लगाएगा। ऐसे बोलना। हम में ना ताकत थी, ना है, ना रहेगी। तो कबीर जी भी राम बन के भी वो बोलते ने, जो किया सो हर किया, कहत कबीर कबीर। लोग बोलते हैं ये कबीर ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर। इस शरीर में ऐसी कोई ताकत ना थी, चाहे साधना शरीर से ही हुई, साधना आत्मा ने शरीर ने मिलके की, सबने। कहीं ना कहीं मन ने भी साथ दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जो किया सो हर किया। परमात्मा इसके अंदर तेरी ऊर्जा थी, तेरी शक्ति थी, तेरी जोत थी। तूने मुझे प्रेरा, तूने मुझे उद्यम दिया, तूने मुझे साधना के लिए बताया, तूने मुझे बिठाया। तेरी प्रेरणा से तुझे साथ लेके अंग संग समझ के मैं ये करता रहा। तो इसलिए जो किया सो हर किया। वो भी तो लोग हैं जो इस शरीर को लेके बुरे कर्म करते हैं। तो अगर वैसा मैं हो जाता तो क्या होता? तो जो किया तूने किया, जो किया सो हर किया, कहत कबीर कबीर। इन